हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेको कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जिमिन, ताह्युन और सुगा तीनों ही शॉपिंग मॉल में होते हैं और ताह्युन तीनों के साथ ही बैठकर एक जगह पर बात कर रहा होता है। तीनों ही खाना खा रहे होते हैं और ताह्युन कह रहा होता है ह्योंग आजकल जंगकुक बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, पर वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है। ये सुनकर सुगा तुरंत पूछने लगता है जैसे कि क्या। ताह्युन कहने लगता है जैसे कि वो मेरी तरफ वैसे नहीं देखता जैसे कि वो पहले देखा करता था। शायद 1 साल में ही उसका प्यार कम होने लगा है। वो उतना भी मुझ पर ध्यान नहीं देता। वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें मेरे साथ नहीं करता। वो मुझे कुछ भी नहीं बताता। और इतना कि उसने तो अपने कवर का अलग से की बनवा लिया है और मुझे उस की को छूने तक नहीं देता। मुझे पता नहीं चल रहा है कि उस कवर में ऐसा क्या है जो जंगकुक नहीं चाहता कि मैं देखूं और वो मुझसे छुपा रहा है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है क्या ये सब हो रहा है। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा उदास होकर कहने लगता है यस ब्रो, ये सब हो रहा है। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जंगकुक चेंज हो चुका है। मुझे लगता है वो मुझे और अट्रैक्टिव नहीं सोचता। वो मेरी तरफ वैसे तो देखता ही नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसका प्यार शायद मेरे लिए कम हो चुका है। ये सुनकर सुगा तुरंत पूछने लगता है तुम दोनों लास्ट बार इंटीमेट कब हुए थे। ये सुनकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है और वो कहने लगता है ये क्या क्वेश्चन है ह्योंग। ये सुनकर तुरंत ही जिमिन भी सुगा को देखता है और कहने लगता है तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं है, तुम ऐसे कैसे किसी को पूछ सकते हो। सुगा कहने लगता है अरे मुझे जानना तो होगा ना, ये दोनों क्यों ऐसे मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सुनकर सुगा कहने लगता है तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो ताह्युन, तुम्हें नहीं पता कि बॉयज़ को क्या सब चाहिए होता है, लेकिन वो कह नहीं पाते। तुम्हारे माफिया हस्बैंड को भी वही सब चाहिए है, लेकिन वो तुमसे शायद कह नहीं पा रहा है। उसके डिज़ायर्स शायद और भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तुम उन्हें शायद फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए उसका मन उठ गया होगा तुमसे। ये सुनकर ताह्युन और भी उदास हो जाता है। उसे देखकर जिमिन सुगा के हाथों पे थोड़ा सा प्लेफुली मारते हुए कहने लगता है तुम भी ना ये सब क्यों कह रहे हो, देखो वो और भी ज़्यादा उदास हो गया है, तुम्हें ये सब कहना ठीक लगता है क्या। ये सुनकर सुगा कहने लगता है पर मैं जानना चाहता हूँ कि रीज़न क्या है, जंगकुक कैसे बिहेव क्यों कर रहा है। जिमिन कहने लगता है वो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हें पता होगा। सुगा कहने लगता है ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। ये सुनकर जिमिन भी कुछ नहीं कहता। इतने में ही सुगा फिर से कहने लगता है मेरे पास एक आइडिया है। ताह्युन कहने लगता है आइडिया। सुगा कहने लगता है चलो मेरे साथ। और ये कहकर सुगा ताह्युन और जिमिन को एक बहुत ही अच्छे बुटीक के अंदर ले जाता है और खूबसूरत से खूबसूरत ड्रेस दिखाने लगता है। और ये देखकर ताह्युन कहने लगता है ये थोड़ा ज़्यादा रिवीलिंग नहीं होगा। ये सुनकर सुगा तुरंत कहने लगता है तो क्या तुम्हारे हस्बैंड को ये जरूर ही अच्छा लगेगा, यू कैन ट्राई इट। ये सुनकर ताह्युन मान जाता है। ताह्युन सच में बहुत ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट था, उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो सुगा की बातों में आ जाता है और यस कह देता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है जंगकुक वहाँ पर बैठा ही हुआ था। ताह्युन जंगकुक को देखता है और हाय कहकर चुपचाप उदासी से चला जाता है। जंगकुक उसके पास जाता है और कहने लगता है तुम अब तक कहाँ गए हुए थे, हाँ किसके साथ, कहाँ पर गायब हो गए थे तुम। मैं बहुत बार तुम्हें कॉल लगाने की भी कोशिश कर रहा था लेकिन तुम्हारा कॉल भी लग नहीं रहा था, तुम कहाँ थे। ये सुनकर ताह्युन तुरंत कहने लगता है मैं अपने फ्रेंड्स के साथ था। जंगकुक कहने लगता है क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोगों को आज शाम को ही एक पार्टी में जाना है, क्या तुम रेडी नहीं होने वाले। ताह्युन कहने लगता है या मैं अभी रेडी हो जाता हूँ। जंगकुक यस कहता है और जंगकुक फिर से अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। टाइम स्किप होता है। थोड़ी ही देर बाद ताह्युन रेडी होकर बाहर निकलता है। जैसे ही ताह्युन निकलता है जंगकुक उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। जंगकुक को वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जंगकुक बस ताह्युन को टॉप से बॉटम तक देख रहा होता है। वो ड्रेस बहुत ज़्यादा रिवीलिंग होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जंगकुक को समझ में आ जाता है कि वो लोग बाहर जाने वाले हैं एक पार्टी में। वो नहीं चाहता कि ताह्युन इतना ज़्यादा रिवीलिंग ड्रेस पहने, इसीलिए जंगकुक तुरंत ही स्ट्रिक्टली कहने लगता है ये सब क्या है, तुम ये क्या पहन कर आए हो। ताह्युन कहने लगता है क्यों ये अच्छा नहीं है, तुम तो थोड़ी देर पहले ही स्माइल कर रहे थे। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है बाहर पहन कर जाने के लिए, हाँ तुम रूम में ये पहन सकते हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैंने खास इसे पार्टी के लिए बाय किया है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है मुझसे झूठ मत कहो, तुम कभी भी ऐसे ड्रेस नहीं खरीदते, अब बताओ किसने तुम्हें ये ड्रेस सजेस्ट किया है। ये सुनकर
ताहिन कहने लगता है एक फ्रेंड ने। जंगकुक कहने लगता है कौन सा फ्रेंड, जिमिन ने? ये सुनकर ताहिन तुरंत कहने लगता है नहीं, जिमिन नहीं था वो। ये सुनकर जंगकुक फिर से कहने लगता है अगर वो जिमिन नहीं था तो फिर वो था कौन? ताहिन बहुत ज़्यादा स्लोली कहने लगता है वो मेरा नहीं आपका फ्रेंड था, वो सुगा थे। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और सुगा को कहने लगता है ये सुगा भी ना। और फिर इतने में ही जंगकुक अपने सीट से उठकर आ जाता है और कहने लगता है देखो बेबी, तुम ये ड्रेस मेरे पास पहन सकते हो हमारे घर में, लेकिन ये तुम्हें बाहर पहनने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब कोई तुम्हें बुरी नज़र से घूरे। ये ड्रेस बहुत ज़्यादा रिवीलिंग है, इसके साथ तो मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं जाने वाला, प्लीज़ जाकर चेंज कर लो। ये कहकर जंगकुक ताहिन के गाल पर किस कर देता है। ताहिन को तो बस जंगकुक का अटेंशन ही चाहिए था जो कि उसे मिल चुका था। वो बहुत ज़्यादा खुश था और ब्लश करते हुए वो जाकर ड्रेस चेंज कर लेता है। दोनों ही पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है दोनों ही पार्टी से वापस आ जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वो पहले ही सो जाता है। जंगकुक बाद में आकर उसे बेखबर कर सोने लगता है, लेकिन जैसे ही आधी रात में ताहिन की नींद खुलती है वो देखता है कि जंगकुक उसके पास नहीं है। वो जंगकुक को ढूंढने लगता है। इतने में ही उसकी नज़र जंगकुक पे पड़ती है जो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो अपने बालकनी में था। वो देखकर ताहिन को बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। वो सोचने लगता है इतनी रात में वो किससे बात कर रहा है, लेकिन फिर ताहिन खुद को समझा लेता है और फिर सो जाता है। अगले ही दिन सुबह ताहिन जिमिन के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में जाता है और आर्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर कोई आ जाता है जो जिमिन को देखकर हाय कहने लगता है। जिमिन भी उसे देखकर हाय कहता है और उससे बात करने लगता है। ताहिन अब भी आर्ट को ही देख रहा था। इतने में ही जिमिन ताहिन को बुलाता है और इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहने लगता है इनसे मिलो, इनसे तो तुम पहले ही जानते होगे। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है मैंने इन्हें बहुत बार जंगकुक के ऑफिस पे तो देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कौन है। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है ये जंगकुक के फ्रेंड है और जंगकुक के फैमिली फ्रेंड्स भी है ये लोग। ये सुनकर ताहिन हाय कहता है। वो ताहिन को टॉप से बॉटम तक देखता है और बहुत ही ज़्यादा सरकास्टिक स्माइल देकर हाय कहने लगता है। ताहिन को कुछ अच्छा नहीं लगता। इतने में ही जिमिन कहने लगता है तुम लोग बातें करते रहो, मैं बस आता हूँ। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। ताहिन कहने लगता है हाय, मेरा नाम है ताहिन और मैं जंगकुक का बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर यूनो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है हाय, आई एम यूनो, तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन मैं जंगकुक का एक्स था। ये सुनकर ताहिन को अब गुस्सा आने लगा था। ताहिन उसकी ओर नज़रें उठाकर देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी ताहिन कहने लगता है ओह, मुझे पता नहीं था। ये सुनकर यूनो कहने लगता है हाँ, मुझे भी पता नहीं था कि तुम और जंगकुक साथ में हो, वैसे भी मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे को जंगकुक डेट करेगा। ये सुनकर ताहिन गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? यूनो कहने लगता है लुक एट यू, थोड़ा सा खुद की ओर अच्छे से तो देखो, यू डोंट हैव एनी क्लास। ना ही तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, ना ही स्टाइल अच्छा है। तुम्हें पता नहीं क्या देखकर जंगकुक ने तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार किया। मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि तुम दोनों डेट कैसे कर रहे हो। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम प्लीज़ हम दोनों के बीच में कुछ भी मत कहो। ये सुनकर यूनो कहने लगता है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे पता है जैसे जंगकुक ने मुझे छोड़ दिया वैसे वो तुम्हें भी छोड़ देगा। मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैं बचपन से उसे देखता आ रहा हूँ। वो हमेशा ही हम जैसों को एक डॉल की तरह इस्तेमाल करता है। 1-2 साल उससे खेलता है और फिर फेंक देता है। तुम्हारा शायद 1-2 साल नहीं हुआ है, इसीलिए तो अब तक टिके हुए हो, लेकिन चिंता मत करो, 1 साल होते होते उसका मन भी तुमसे उठ जाएगा और तुम्हें भी वो एक ट्रास की तरह बाहर फेंक देगा। ये कहकर यूनो बहुत ही ज़्यादा स्मॉक करते हुए वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही ताहिन कहने लगता है वो ट्रेस तुम हो सकते हो और तुम्हें उसने इसीलिए छोड़ दिया, लेकिन वो ना कभी मुझे छोड़ेगा ना मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। ये सुनकर यूनो रुक जाता है और कहने लगता है अगर तुमने एक और लफ्ज़ कहने की कोशिश की तो फिर मैं दिखा दूंगा कि जंगकुक किसका है। मैं फिर से जंगकुक को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तुम भूलो मत। वैसे भी जंगकुक हमेशा से मेरा ही था, हम दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं अगर अभी भी कहूँ तो फिर मेरे फादर जंगकुक को मेरी गोद में लाकर रख देंगे। इसीलिए अच्छा ये होगा कि तुम पीछे हट जाओ और मुझसे मत उलझो।
ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है तुम्हें जो करना है करो, मैं तुमसे नहीं डरता। ये सुनकर यूनो स्मार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन वहाँ पर तुरंत आ जाता है और ताह्युन को देखकर कहने लगता है यहाँ पर क्या चल रहा था। ताह्युन कहने लगता है कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठ रहा था अपने पावर और मनी के दम पर, मैंने उसे नीचे लाकर पटक दिया, बस इतना ही। ये सुनकर जिमिन स्माइल करता है और कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से दोस्त हूँ, लेकिन मैं कभी कभी तुम्हें समझ नहीं पाता। तुम इतने ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट से हो, लेकिन जब भी जॉन्गकुक की बात आती है तुम इतने ज़्यादा गुस्सेल कैसे बन जाते हो। तुम तो अच्छे से जवाब देना भी सीख जाते हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है जो मेरा है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये कहकर ताह्युन भी स्मार्ट करने लगता है। देखते ही देखते जिमिन और ताह्युन अपने अपने घर चले जाते हैं। ताह्युन अपने घर में बैठकर सिर्फ वही सब सोच रहा था। ताह्युन ना चाहते हुए भी उसके मन में यही सवाल बार बार आ जाता है कि कहीं हम दोनों का रिलेशनशिप बुरा तो नहीं है, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर जॉन्गकुक आ जाता है। जॉन्गकुक ताह्युन को देखकर कहने लगता है हे बेबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ताह्युन अपने बालकनी में ही था और ये देखकर जॉन्गकुक भी उसके पास जाता है और उसे बेक हक कर कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है कुछ भी नहीं, बस कुछ सोच रहा था। जॉन्गकुक कहने लगता है क्या कुछ हुआ है, तुम अपसेट दिख रहे हो। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो तुम फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगाता हूँ। ये कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। जॉन्गकुक यस कहता है। दोनों बैठकर डिनर करने लगते हैं, लेकिन डिनर के वक्त भी ताह्युन सिर्फ उसी बारे में सोच रहा था। जॉन्गकुक ताह्युन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वो अपने आईपैड पर कुछ काम करते हुए डिनर करता है। ये सब ताह्युन को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि डिनर के वक्त कभी भी जॉन्गकुक काम नहीं करता। वो हमेशा ही अपने पूरे दिन की बातें ताह्युन से शेयर करता है और उससे प्यारी प्यारी बातें करता है, लेकिन ऐसा आज नहीं था। वो अपना ध्यान आईपैड पर ही लगा रहा था। ये देखकर ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। ताह्युन सोचने लगता है क्या सचमुच जॉन्गकुक मुझे छोड़ने वाला है, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता। और ये सब ताह्युन सोच ही रहा होता है कि जॉन्गकुक का खाना ख़त्म हो जाता है। जॉन्गकुक चुपचाप खाने के बाद अपना आईपैड लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वो ताह्युन को कुछ भी नहीं कहता। ये बात ताह्युन को और भी बुरी लगती है। ताह्युन डिशेस करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो अपने रूम में जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है वो देखता है कि जॉन्गकुक अब भी बालकनी में किसी से बात कर रहा था। ये देखकर ताह्युन को और भी घबराहट होने लगती है। ताह्युन कुछ भी नहीं कहता, लेकिन चुपचाप बेड पर सो जाता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक भी बेड पर आ जाता है और ताह्युन को बेखा कर सोने लगता है। इतने में ही ताह्युन जॉन्गकुक की ओर टर्न करता है और बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखकर कहने लगता है बेबी आई लव यू सो मच। और ये कहकर ताह्युन जॉन्गकुक के लिप्स पर एक पैक करने लगता है। इतने में ही जॉन्गकुक भी ताह्युन के लिप्स पर पैक करने लगता है और फिर दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करने लगते हैं और दोनों ही हंग्रीली एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उनका किस बहुत ज़्यादा डीप होता जाता है और इतने में ही ताह्युन जॉन्गकुक के ऊपर आ जाता है और जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा होता है। और फिर जॉन्गकुक भी ताह्युन को टर्न कर देता है और अब जॉन्गकुक ताह्युन के ऊपर आ जाता है और ताह्युन को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा था। दोनों ही एक किस में खो चुके थे। इतने में ही जॉन्गकुक का कॉल आने लगता है। जॉन्गकुक अपने रिंग सुनता है और फिर वो अपना फ़ोन देखता है और फिर ताह्युन के ऊपर से हट जाता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है और वो डिस्गस्टेड फील कर रहा होता है। जॉन्गकुक अपने फ़ोन रिसीव करता है और 1 मिनट कहकर वो तुरंत ही बालकनी की ओर जाने लगता है और वहाँ पर ही बात करने लगता है। ताह्युन बस उसी को देख रहा था और सोच रहा था ये सब क्या चल रहा है। जॉन्गकुक किससे बात कर रहा है और जिससे भी बात कर रहा है उसे मेरे पास से जाने की ज़रूरत क्या है। वो मुझसे क्या छुपा रहा है, क्या वो मुझ पर चीट कर रहा है। और ये सब ताह्युन सोचता है और फिर सो जाता है। वो जॉन्गकुक को ज़्यादा परेशान करना नहीं चाहता, इसीलिए वो कुछ भी नहीं पूछता और अपने ही मन में सब कुछ सोचकर सो जाता है। नेक्स्ट डे ताह्युन की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ चुकी होती है। उसे जानना होता है कि जॉन्गकुक उससे क्या छुपा रहा है। वो अब ये सब अपने अंदर नहीं रख सकता था। जॉन्गकुक पहले से ही सुबह से ऑफिस जा चुका था। ताह्युन अब सोच लेता है कि मुझे भी ऑफिस जाना चाहिए, मैं ये सब अपने अंदर नहीं रख सकता, मुझे जॉन्गकुक से पूछना ही होगा कि क्या चल रहा है। ये सब सोचकर ताह्युन तुरंत ही जॉन्गकुक के ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो जॉन्गकुक के ऑफिस में पहुंचता है वो एक स्टाफ को पूछता है और कहने लगता है क्या जॉन्गकुक सर अंदर है। ये सुनकर स्टाफ कहने लगता है ये सर वो अंदर ही है, आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। और ये सुनकर
ताहिन यस कहता है और फिर अंदर जाने लगता है। जैसे जैसे ताहिन अंदर जा रहा था, ताहिन के हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि आज वो जंगकुक से सब कुछ पूछने जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस था और इतने में ही जैसे ही ताहिन जंगकुक का डोर ओपन करता ही है कि वो देखता है कि ताहिन के लैप के ऊपर ही यूनो बैठा हुआ है। ये देखकर ताहिन का वाल जैसे वहीं पर ख़त्म हो जाता है, उसका दिल का 100 टुकड़े हो जाते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा रोने वाली शक्ल बना देता है। वो अपने आंसुओं को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और फिर वहाँ से टर्न कर जाने लगता है। जंगकुक उसे देख चुका था और उसे समझ पे आ चुका था कि ताहिन को कितनी ज़्यादा गलतफहमी हो गई थी, क्योंकि दरअसल आधे घंटे पहले ही वहाँ पर यूनो आया हुआ था और यूनो जंगकुक से सिर्फ बिजनेस के खातिर ही मिलने आया हुआ था। लेकिन यूनो जंगकुक को हमेशा से लाइक करता है और वो अपने गंदी टेक्टिक्स से कभी भी बाज नहीं आता, इसीलिए वो जानबूझकर गिरने के जैसे एक्टिंग कर जंगकुक के ऊपर गिर चुका था और उसके लैप्स पर बैठ गया था। और तभी वहाँ पर ताहिन आ जाता है और ताहिन डोर ओपन कर सब कुछ देख लेता है और उसे बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसे अब लगने लगा था कि जंगकुक उसे चीट करता है। वो कुछ भी नहीं सुनता और आगे आगे जाने लगता है। जंगकुक तुरंत ही यूनो को पुश करते हुए अपने ऊपर से हटा देता है और ताहिन के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। सारे ऑफिस के स्टाफ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो ये सब पहली बार देख रहे थे। उनका डेविल बॉस जो कि एक मॉन्स्टर सा बिहेव करता है, वो भी किसी के पीछे ऐसे भाग सकता है, लेकिन आज वो सच था। जंगकुक ताहिन के पीछे भाग रहा था क्योंकि उसे अपना प्यार नहीं खोना था। जंगकुक भागते भागते लिफ्ट तक पहुंचता है, लेकिन तब तक ताहिन लिफ्ट से नीचे जा चुका होता है। जंगकुक सीढ़ियों से नीचे जाता है। जैसे ही जंगकुक नीचे पहुंचता है, वो देखता है कि ताहिन ने एक टैक्सी ले ली है, वो जा रहा है। ये देखकर जंगकुक भी तुरंत ही अपना गाड़ी निकालता है और तुरंत ही टैक्सी का पीछा करने लगता है। देखते ही देखते जंगकुक और ताहिन दोनों ही अपने घर में पहुँच जाते हैं। ताहिन घर में पहले एंटर हो जाता है और फिर जंगकुक भी अपनी गाड़ी को घर के बाहर ही पार्क करते हुए अंदर जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक अंदर जाता है, वो देखता है कि ताहिन बेड पर सोकर बहुत जोर जोर से रो रहा है। उसे ऐसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो ताहिन को बुलाकर कहने लगता है, बेबी प्लीज़, तुमने जो भी देखा वो सब गलत था, वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वैसा कुछ भी नहीं है जैसे तुमने देखा। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, मुझे तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ पर ख़त्म हो चुका है, तुम चेंज हो चुके हो। आई नो तुम एक ही लड़के के साथ बहुत दिन तक रुक नहीं सकते, तुम किसी को भी कमिट नहीं कर सकते। मुझे पहले से पता था, मैं यूनो से मिल चुका था, कल ही मैं यूनो से मिला था और उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर जंगकुक के होश ही उड़ जाते हैं। जंगकुक कहने लगता है, ये सब तुम क्या कह रहे हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ताहिन कहने लगता है, फ़र्क क्या पड़ता है, मैं तुम्हें पहले बताऊँ या ना बताऊँ, लेकिन ये सच ही है कि तुम उसे भी छोड़ चुके थे और तुम कहीं ना कहीं मुझे भी छोड़ दोगे। अब फिर से तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हारे एक्स पर जा रहा है और तुम मुझे भुला रहे हो, है ना। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ओ प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये सब क्या कह रहे हो। ताहिन कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद की आंखों देखा भी मना कर दूंगा। मैंने अभी अभी देखा कि यूनो तुम्हारे लैप पर बैठा हुआ था, जबकि अब तो तुम मेरे भी करीब नहीं आते, लेकिन तुम यूनो के करीब जाने लगे हो। ठीक है जंगकुक, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। ये सब कहकर ताहिन बस अपने वॉशरूम की तरफ जा ही रहा था कि इतने में ही ताहिन का पैर अपने ही बेड पर लग जाता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। ताहिन बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था और कहने लगता है, आउच, मुझे लग गई है। और इतने में ही वो अपने घुटने को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। उनको तुरंत ही दौड़ता हुआ ताहिन के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़, क्या तुम अपने बेबी को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी तुम्हें बिट्रे कर सकता हूँ, तुम पर चीट कर सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मर सकता हूँ लेकिन तुम पर चीट नहीं कर सकता, ये तुम्हें पता है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, हाँ वैसे तो देखा जाए तो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मुझे आजकल पता नहीं चलता कि वो कबर्ड बंद क्यों है, तुम्हारे कबर्ड का की कहाँ पर है, वो मुझे पता नहीं चल रहा है जंगकुक। वैसे तो तुम कहते हो कि ये घर मेरा है, इस घर में सारा सामान मेरा है, लेकिन वो कबर्ड में आज तक खोल नहीं पाया। उसमें ऐसा क्या है जो तुम मुझे छुपा रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो।
जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है। ताहिन कहने लगता है, देखा तुम मुझसे कुछ नहीं कह सकते। अब हमेशा ही तुम अपने आईपैड पर कुछ काम करते रहते हो जो कि मुझे पता है कि तुम्हारे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी तुम मुझे बता नहीं सकोगे, है ना। और मुझे ये भी पता है कि आजकल तुम किसी से तो बात करते हो और हमेशा ही अपने फ़ोन पर लगे रहते हो। कल रात की ही बातें देख लो, हम दोनों एक अच्छे से मोमेंट पे खोने ही वाले थे, लेकिन तुमने बीच में ही, किस के बीच में ही उठकर चले गए और किसी से बात करने लगे। क्या वो पर्सन मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है तुम्हारे लिए? या फिर वो पर्सन यूनो ही है ना। और ये सुनकर जंगकुक खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताहिन उसकी ओर गुस्से से देखता है और कहने लगता है, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है? मुझे जानना है कि तुम किससे बात करते हो, तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। क्या मुझ में इतना भी हक नहीं है कि मैं जान सकूं कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है? छोड़ो, जाने दो। और ये कहकर ताहिन उठने ही वाला था कि उसके पैर का चोट और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो फिर से वहीं पर बैठ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ। ताहिन गुस्से से कहने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही जंगकुक उसकी बातें नहीं सुनता और मेडिसिन ले आता है और ताहिन के पैरों पर लगाते हुए कहने लगता है, प्लीज़ चुपचाप बैठ जाओ। और एक बात, तुम्हें जानना है ना कि वो सब क्या चल रहा है। तुम्हें मेरे लाइफ के बारे में जानना है ना, सारा सच जानना है ना। ताहिन बस उसी को देख रहा था। जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, आज तक तुमने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। जैसे तुम कह रहे थे कि तुम बेवकूफ़ों की तरह मुझे प्यार करते हो और ब्लाइंडली मुझे ट्रस्ट करते हो, तो प्लीज़ एक और दिन, क्या तुम एक और दिन मुझे ऐसे ही ट्रस्ट कर सकते हो? मैं तुम्हें सब कुछ सच सच कल बता दूंगा। ताहिन थोड़ी देर तक सोचता है और जंगकुक को देखता ही रहता है। इतने में ही जंगकुक अपने आंखों में प्योरिटी के साथ ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ताहिन, मैं तुम्हें आज कितना भी कह दूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन तुम ये सब बिलीव नहीं करोगे, मुझे पता है। लेकिन क्या तुम कल तक का टाइम मुझे दे सकते हो? मैं कल तुम्हें प्रूफ के साथ सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कल सारा सच बताना चाहता हूँ। ये सुनकर ताहिन गुस्से से कहने लगता है, ठीक है, मैं कल तक तुम्हारे टाइम देता हूँ, लेकिन अगर कल भी तुम मुझे प्रूफ नहीं कर सके और सब कुछ सच सच बता नहीं सके तो फिर मेरे टिकट्स तुम खुद कर लेना, ठीक है? मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर कहीं ना कहीं जंगकुक का दिल टूट ही चुका था। उसके आंसू बस बहने ही वाले थे, लेकिन वो अपने आंसुओं को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और नीचे देखते हुए वो सिर्फ ताहिन के पैरों पर मेडिसिन अप्लाई ही करते जाता है। ताहिन सिर्फ उसी को देख रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ताहिन रात भर यही सब सोच रहा होता है कि जंगकुक अगले दिन उसे क्या सच बताने वाला है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसे बस यही लग रहा होता है कि कहीं जंगकुक उससे कल ब्रेकअप ना कर दे। वो सच्चाई ये ना हो कि जंगकुक और यूनो फिर से डेट कर रहे हैं और जंगकुक उससे अलग होना चाहता है। यही सब ताहिन के मन में चल रहा होता है। सुबह सुबह ताहिन की नींद खुलती है। वो देखता है कि उसके पास जंगकुक नहीं है। वो तुरंत ही अपने साइड पे देखता है, वहाँ पर एक फ्लावर वास रखा हुआ होता है और उसके नीचे ही एक बहुत ही बड़ा लेटर होता है। उसे देखकर ताहिन तुरंत ही उस लेटर को ओपन करता है और पढ़ने लगता है। उससे पहले तो एक स्वीट पोएम लिखा होता है और नीचे लिखा होता है, प्लीज़ आज इस एड्रेस पर आ जाना। और ये पढ़कर ताहिन समझ जाता है कि जंगकुक उसे एक एड्रेस पर बुला रहा है। ताहिन एक डीप ब्रेथ लेता है और तुरंत ही रेडी हो जाता है। देखते ही देखते वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस एड्रेस पर पहुंचता है, वो एक बहुत ही बड़ा और लग्जरी सा प्लेस होता है जहां पर जंगकुक ने उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट्स और बहुत सारा फ्लावर डेकोरेशन किया होता है। जैसे ही ताहिन उस जगह पर पहुंच जाता है, वो एक हेवन से कम नहीं लग रहा होता। ताहिन धीरे धीरे अंदर जाने लगता है, लेकिन उसे अब भी घबराहट महसूस हो रही थी। जैसे ही ताहिन अंदर जाता है, लाइट्स ऑन हो जाती है। ताहिन पूरा डेकोरेशन देखकर मेस्मराइज हो जाता है। वो अंदर जाकर अपने ही टेबल के पास खड़ा हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, हैप्पी 1 ईयर एनिवर्सरी डार्लिंग। और ये सुनकर ताहिन पीछे मुड़ता है और जंगकुक को देखता है जो अपने नीज पर बैठा हुआ था। उसे देखकर ताहिन को बहुत ही ज़्यादा प्यार फील होता है। ताहिन उसे देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाता। ताहिन आंसू बहाते हुए कहने लगता है, ओह, तुम्हें याद था? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, मैं कैसे भूल जाता, मुझे सब कुछ याद था। और इतने दिनों से जो तुम कॉल्स की बातें कह रहे हो, ये सब इसी सब अरेंजमेंट के लिए था। मैं हमारे इस मोमेंट को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहता था और तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। इसलिए तो मैं हमेशा ही आईपैड पे काम करता रहता था। मुझे डिसाइड भी तो करना था ये वेन्यू एंड ऑल। ये सुनकर
ताहिन तुरंत ही जंगकुक को उठा देता है और अपने सामने खड़ा कर कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें ट्रस्ट नहीं किया। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उस यूनो के वजह से यही सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। और उस दिन के बाद अगर तुम जानना चाहो तो फिर यूनो मेरे पास आया था, क्योंकि मैंने उनका एक ब्रांड खरीद लिया है। यूनो का एक कॉस्मेटिक ब्रांड मैंने तुम्हारे नाम पर खरीद लिया है और वही तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम उनके पेपर्स ये देख सकते हो। ये कहकर जंगकुक ताहिन के हाथों में एक फाइल दे देता है। ताहिन उस फाइल को देखता है, वो उन्हीं पेपर्स के फाइल थे। ये देखकर ताहिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। ताहिन उस फाइल को फिर से टेबल पर प्लेस करते हुए जंगकुक के गाल पर किस कर देता है और कहने लगता है, आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, देखा, वो सिर्फ ये फाइल देने आया था, लेकिन बदले में वो अपने गंदी टैक्टिक्स यूज़ करने लगा और मुझ पर जानबूझकर गिरने लगा, और तभी तुमने वो सब देख लिया, उसके वजह से इतना सब हो गया। मैंने तो सोचा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ऐसा कभी नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, मैंने थोड़ा सा गलत तो सोच लिया था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, मेरा जंगकुक अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये सुनकर जंगकुक ताहिन को तुरंत ही एक पैक करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ही जंगकुक अपने नीज पर बैठ जाता है और कहने लगता है, विल यू मैरी मी? क्या तुम एक माफिया बॉस को अपना हस्बैंड बनाना चाहोगे हमेशा हमेशा के लिए? ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर कहने लगता है, यस यस, इट्स ए यस, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें शादी करना चाहूँगा और हमेशा ही फॉरएवर के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहूँगा। और ये कहकर ताहिन अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के उंगली में वो रिंग पहना देता है और खड़े होकर ताहिन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस करते हुए एक पैशनेट सा किस शेयर करने लगता है। दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और फिर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जंगकुक इशारा करता है और कुछ लोग वहाँ पर केक लेकर आ जाते हैं। ताहिन केक देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक स्ट्रॉबेरी केक था। ताहिन वो केक देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जंगकुक को साइड हक करता है और कहने लगता है, वाओ, माय फेवरेट केक। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, ऑल योर्स बेबी, चलो केक कट करते हैं। ये कहकर दोनों ही विश करते हैं और फिर केक कट करते हैं। दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हैं और फिर जंगकुक कहने लगता है, ओह यू आर ए बेबी, देखो तुमने कैसे खाया है, तुम्हारे लिप पर लगा हुआ है। ये कहकर ताहिन कुछ कहने ही वाला था कि जंगकुक उसके लिप्स को लिक कर देता है और फिर कहने लगता है, वाओ टेस्टी है। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और नीचे देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू सो मच, मैं कभी भी तुम्हें चीट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। और ये सुनकर ताहिन भी ब्लश करते हुए कहने लगता है, मैं भी तुम्हें हमेशा ही प्यार करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा ही ऐसे ही रहना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों ही एक दूसरे को हक करने लगते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और सभी लोगों को एडवांस हैप्पी शिवरात्रि। आप लोग अपना शिवरात्रि अच्छे से मनाइए। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।